कैसे लब्बैक वाले निकलते हैं, जब लब्बैक का नारा लगाते हैं लब्बैक का या रसूल अल्लाह, तो कैसे ये थर थर कांप रहे होते हैं, और सारे मुतालबात हमारे यहाँ से मिनटों में मानते हैं। तो जब ये पावर में आएंगे, जब असम्बलियों में आएंगे, इंशाअल्लाह नेशनल असम्बली हमारे कायद आएंगे, और जब वो चलेंगे तो उनके कदमों की जो है ना चाहते हैं, उनके दिल ऐसे कांप रहे होंगे, ऐसे मर जाएंगे खुद। साहब है बाबा जान के साहबजादे, ये उन लोगों से, करप्ट लोगों से मिले हुए हैं। जब कोई चीज महंगी होती है तो इनमें साद रिजवी साहब का भी हाथ होता है, और जब आवाम निकलती है तो फिर साद रिजवी साहब उसको थोड़ी सी कीमत कम करके आवाम के सामने जो है बड़े बन जाते हैं। क्रेन के निशान का सबको पता है, और कुफ्र को हम ऐसे लटकाएंगे ना क्रेन के साथ, फिर आप देखेंगे। और बाकी रही कैंपेन की आप बात कर रही हैं, तो देखे ना हलाल और हराम में फर्क आपको पता है ना, कि जब बकरी एक बच्चा देती है और कुतिया 10 बच्चे देती है, लेकिन बकरी की आप रेवड़ देखते हो वो हलाल है, लेकिन कुतिया के रेवड़ नहीं देखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 रुपया वो 1 करोड़ लगाएंगे, हमारे 1 रुपए में इतनी पावर होगी, इतनी पावर होगी जी। डोर टू डोर जाती हैं हम भी, हमारी मेरी साहबजादी भी, मेरी बहुएं भी, सब हमारे इंशाअल्लाह, हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं डरी, मैं तना थी, और उन्होंने बाकायदा तौर पर दरवाजे तोड़ दिए। मैंने कहा कि आपने अहमद शाह साहब को पकड़ना है, तो वो तो धरने में वहां जाकर पकड़े अगर मर्द है वाकई, और आकर बहुत बदतमीजी की, मुझे मारने लग गए। मैंने कहा ले जाओ, हजूर की इज्जत है उनके लिए, हमारा सब कुछ कुर्बान है, मेरा बेटा भी, मेरे शौहर भी, मेरे वालिदैन भी, मैं खुद भी, मेरी जान, मेरा माल, सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए। उनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं, कभी एक भी नहीं आई। और मर्द आके ऐसे सटीक करके चेहरे पर करते थे, ओ तुम्हारा बेटा, ओ तुम्हारा शौहर, ऐसे बदतमीजी इतनी करते थे। देखिए ना, आपने जो पैसे को सब कुछ समझ लिया, ये पैसा सब कुछ नहीं है। आप देखें कि आप देखें नहीं, आप देखें कि ये पीटीआई वालों के पास कितना पैसा था, लेकिन उनका क्या हाल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है बेशक। पीएनटीवी के तमाम मुआज़िज़ सामीन, मैं हूँ मारिया बलोच और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सैयद अहमद शाह बुखारी की वालदा सैयदा शाहिदा बतूल, जो कि पीबी 253 तरीके लब्बैक बहावलपुर से 2024 के इलेक्शंस में खड़ी है। जी कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का खास करम है। मुझे बताइए कि ये आप पहले इलेक्शंस में खड़ी हैं या आपका दूसरा इलेक्शन है? नहीं, पहला इलेक्शन है। आप एक सैयदजादी हैं, और आपको कैसे ख्याल आया कि आपको भी इलेक्शंस में खड़े होना चाहिए? देखिए, हुजूर की इज्जत के लिए हमारी जानें भी हाजिर है, माल भी, औलाद भी। तो जब हम चोरों डाकों के लिए अपनी रास्ते खुले तो नहीं छोड़ सकते ना। ज़ाहिर है करबला में जब हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीद के दरबार में पहुंच सकती हैं, तो हमारी फिर क्या औकात है, हमारी क्या इज्जतें हैं। सब इज्जतें तो आका अलैहिस्सलाम के लिए, और हमारी इज्जतें भी उनकी इज्जतों पर कुर्बान है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, आपके इस जज्बे को मेरा सलाम है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या तैयारियां हैं आपकी इलेक्शंस के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह पाक का खास करम है, और हमें कोई परेशानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक वालों के साथ हैं और हक पर खड़े हैं। तैयारियां और क्या हम की अगर आपने 72 वोट भी पड़े ना, तो इमाम हुसैन की सुन्नत पर चलेंगे, कि हमें ये खुशी होगी कि इमाम हुसैन को भी 72 वोट पड़े थे और हक वाले थे, और हम भी हक वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने परेशान नहीं होना, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हमारी पोजीशन मजबूत है। ठीक है, अगर जीत जाती हैं तो ऐसा क्या तब्दील करेंगी आप जो पिछले 70 सालों से तब्दील नहीं हुआ? कैसे इन करप्ट माफिया से निजात दिलाएंगी लोगों को? और आप एक बापर्दा खातून हैं, तो क्या समझती हैं कि कैसे इस माशरे को ठीक करेंगी जो इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है? देखिए ना, अब जब हजूर का दिन तख्त पर आएगा तो खुद ब खुद सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो कायदीन हैं और जो हमारे पीछे बैक पे हमारे खड़े हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजबूत हैं। और हमारे बाबा जान रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ऐसा मिशन दिया है, हमें तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। वाज़े किताब की तरह उन्होंने हमें हर चीज बताई। और वैसे भी आका अलैहिस्सलाम का जो दीन है वो रोशन दीन है। इस्लाम और कुरान के मुताबिक जब फैसले किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह सब जो है बेहतरीन होगा। हर मसले का हल दीन में मौजूद है। हमने कभी कुरान को, हदीस को पढ़ा ही नहीं,
तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सियासत और दीन अलग है। हालांकि चोली दामन का साथ, हम इतनी कौम की खिदमत करेंगे कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारे लोग कैंपेन करेंगे, देखिएगा। इंशाल्लाह। आपकी इस कैंपेन से मुझे याद आया, मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि आप कैंपेन किस तरह कर रही हैं। मेरा सवाल गौर से सुनिएगा आप, क्योंकि देखिए बाकी जो सियासी तंजीमें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास जी फंड्स बहुत है, जो इनको फंड देने वाले बिजनेसमैन हैं, इनकी बैक पे वो बहुत है। जैसे कि इस तंजीम के पास, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के पास ऐसा कोई जो फंड देने वाला नहीं है, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने ऐड लगाएं और जो है घर जाके कंपेन करें, पोस्टर लगवाएं। तो कंपेन से रिलेटेड आप लोगों ने क्या किया है? क्योंकि जो पोश इलाके हैं ना, उन लोगों को नहीं पता कि करेन किसका निशान है। बाज लोगों को साद रिजवी का, बाबा जान खादिम हुसैन रिजवी का तो पता है, और ये पूरे पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री में भी सबको पता है। जी लेकिन पोश इलाकों में करेन का नहीं पता कि करेन निशान टीएलपी का जो है वो कौन सा निशान है टीएलपी का, और करेन किसका निशान है ये नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी गलतफहमी है, सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, करेन के निशान का सबको पता है। और नहीं, मैंने कुफ्र कोई को हम सर्वे ऐसे किया। लटकाएंगे ना करेन के साथ, फिर आप देखेंगे। और बाकी रही कैंपेन की आप बात कर रही हैं, तो देखे ना हलाल और हराम में फर्क आपको पता है ना, कि जब जी बकरी एक बच्चा देती है और कुतिया 10 बच्चे देती है, लेकिन बकरी की आप रेवड़ देखते हो वो हलाल है, लेकिन कुतिया के रेवड़ नहीं देखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 रुपया वो 1 करोड़ लगाएंगे, हमारे 1 रुपए में इतनी पावर होगी, इतनी पावर होगी कि देखिएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन और हम मेरे डोर टू डोर कंप्लेन करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, कि जब सैयदजादियां इस्लाम के लिए, दीन के लिए आप यजीद के ऑर्डर दरबार में जा सकती हैं, तो हम कंप्लेन करने के लिए डोर टू डोर। जी डोर टू डोर जाती हैं हम भी, माशाल्लाह। मेरी साहबजादी भी, मेरी बहुएं भी, सब हमारे इंशाअल्लाह, हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, आपने जो पैसे को सब कुछ समझ लिया, ये पैसा सब कुछ नहीं है। आप देखें देखिए घर कि घर टीवी है, आप घर घर देखें नहीं, मोबाइल है। आप देखें कि ये पीटीआई वालों के पास कितना पैसा था, लेकिन उनका क्या हाल हुआ है, कि अल्लाह की ताकत जो है ना वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल बस हम यही समझते हैं कि वही ताकत बड़ी है, पैसे वाली ताकत बड़ी नहीं है। और हम मेहनत हम कर रहे हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हमारे हुसैन अलैहिस्सलाम को देखें कि उन्होंने क्या किया, वो डट गए थे। उन्होंने कहा मैं सर दे दूंगा और हाथ नहीं दूंगा। यही हाथ है कि मैं उनकी जो हिमायत नहीं करूंगा, वोट नहीं दूंगा, मैं सर दे दूंगा लेकिन हाथ नहीं दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वही हैं, सर दे देंगे, हाथ नहीं देंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। और फतह और कामयाबी अल्लाह ताला देने वाला है इंशाअल्लाह। हजूर का दिन तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह, हम नहीं तो हमारी नस्लें जरूर देखेंगी। बिल्कुल। मैं यहाँ पे भी जब सर्वे के लिए निकलती हूँ तो वो बेशुमार तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के वोटर्स हैं। आपने पीटीआई का नाम लिया, मुझे याद आया कि कुछ अरसा कबल आपकी चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया था उन्होंने। आपको मेरा सवाल बुरा लगे उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर ना ये काफी अरसे से सवाल था कि मैं जब भी आपसे मेरी मुलाकात होगी या जब आपसे मेरी बात होगी तो मैं ये जरूर आपसे सवाल करूंगी। चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था, आपके ऊपर बड़ा जुल्म किया था उन लोगों ने, आपके घर घुसे थे, और अब वही सब कुछ जो है वो पीटीआई की खवातीन के साथ हो रहा है। आपके साथ वो वाकया कैसे पेश आया वो भी आपने मुझे तफसील से बयान करना है, और अब जो इनके साथ हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि ये मकाफात है? जी बिल्कुल मकाफात अमल है, लेकिन बाबा जी हमारे जो मर्द कलंदर थे उनकी दुआ है, उन्होंने कही थी ना बकायदा, यार आप तू देख रहा है इन्हें गिन ले और कल्ला कल्ला कह कर मारना है। बाबा जी ने कहा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, हमें कोई परेशानी नहीं थी कि मेरा बेटा जो है ना, वो आपको पता है कि वहां धरना था तो वहां पर गए हुए थे, शाह साहब भी वहीं थे, लेकिन मुझे सब कहते थे, रिश्तेदार भी, बेटी भी, बहुएं भी, सब कहते थे आप चलें, आप इधर ना रहें अकेले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी से डर नहीं लगा। मैं कहती हूँ कब्र में भी तो जाना है, वहां भी तो अकेले होंगे, लेकिन जब हजूर से वफा करेंगे फिर डरना किस चीज का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं डरी, मैं तनहा थी। और उन्होंने बाकायदा तौर पर दरवाजे तोड़ दिए। मैंने कहा कि आपने अहमद शाह साहब को पकड़ना है तो वो तो धरने में वहां जाकर पकड़े, अगर मर्द है वहां की बनना है मर्द, नहीं तो आप जो है ना आ जाए घर में। देखें उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए, अंदर आ गए और आकर बहुत बदतमीजी की, मुझे मारने लग गए। मैंने कहा ले जाओ,
حضور کی عزت ہے ان کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے. میرا بیٹا بھی, میرے شوہر بھی, میرے والدین بھی, میں خود بھی, میری جان, میرا مال, سب کچھ رسول اللہ کے لیے. ہماری عزتیں کیا ہیں؟ تو میں تو بالکل نہیں گھبرائی الحمدللہ. اور الحمدللہ